आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामायण अरण्यकांड सर्ग 34। ये कथा आपको सत्य रामायण से सुनाई जा रही है। पिछले अंक में आपने सुना राक्षस राज रावण ने राक्षसियों को इस प्रकार आदेश दिया कि इस सीता को डरा धमका कर और सांत्वना आदि उपायों से उसी प्रकार बस में ले आओ जैसे बन के हाथी को बस में लाया जाता है। जब रावण ने उन राक्षसियों को ऐसा आदेश दिया तब वह सीता जी को साथ ले अशोक वाटिका में चली गईं। अब आगे आज का प्रसंग है श्री राम का आश्रम की ओर लौटना। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं कि मृग के रूप में दौड़ते हुए काम रूपी राक्षस मारीच को मारकर श्री राम शीघ्र ही आश्रम की ओर लौटे। मार्ग में चलते चलते उन्होंने सोचा कि मृग रूपी मारीच ने मेरे कंठ स्वर का अनुकरण कर हा लक्ष्मण मैं मारा गया इस प्रकार का जो शब्द किया है को सुनकर लक्ष्मण सीता को अकेली छोड़कर अथवा सीता के भेजे जाने पर शीघ्र ही मेरे पास आएगा। प्रतीत होता है कि राक्षस लोग मिलकर सीता का वध करना चाहते हैं। ऐसा सोचते हुए श्री राम जन स्थान में पहुँचे। आश्रम की ओर लौटते हुए श्री राम जी ने मार्ग में उदास लक्ष्मण को अपनी ओर आते हुए देखा। जब लक्ष्मण निकट आ गए तब श्री राम ने लक्ष्मण का बायां हाथ पकड़कर उससे परिणाम में मधुर तथा ऊपर से कठोर वचन कहे। हे लक्ष्मण, तुमने ये बहुत बुरा काम किया जो तुम सीता को अकेली छोड़कर यहाँ चले आए हो। हे सौम्य, सीता को छोड़कर जो तुम यहाँ चले आए इससे क्या सीता का कल्याण होगा। हे वीर श्रेष्ठ, मुझे तो इसमें कुछ भी संदेह नहीं है कि सीता को या तो वनचारी राक्षसों ने मार दिया है या उसे खा डाला है। श्री राम जी के इन वचनों को सुनकर शुभ लक्षणों से युक्त लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी होकर अपने दुखी भ्राता राम से बोले, मैं अपनी इच्छा से सीता जी को छोड़कर यहाँ नहीं आया, अपितु सीता के उग्र एवं मर्मभेदी वाक्यों से व्यथित होकर ही मैं आपके पास आया हूँ। आप ही ने हा लक्ष्मण हा सीते मुझे बचाओ ऐसा उच्च स्वर से कहा था। आपके इस वाक्य को सीता जी ने सुन लिया। आपके इस आर्तनाद को सुन आपसे प्रेम करने वाली सीता ने भय विह्वल होकर रोते हुए मुझसे कहा, हे लक्ष्मण, तुम शीघ्र जाओ। जब सीता जी ने मुझे बार बार जाने के लिए प्रेरित किया तब आपके संबंध में विश्वास दिलाने के लिए मैंने ये बातें कही। मुझे संसार में ऐसा कोई राक्षस दिखाई नहीं देता जो श्री राम को भयभीत कर सके। अतः तुम चिंता मत करो, ये श्री राम का नहीं अपितु किसी का बनावटी शब्द है। हे सीते, जो राम अपने भुजबल से देवताओं की भी रक्षा कर सकते हैं वह आर्य श्रेष्ठ कुल कमल दिवाकर राम मुझे बचाओ इस प्रकार का निंदित और नीच वचन कैसे कह सकते हैं। हे लक्ष्मण, मुझे बचाओ इस वाक्य को कहने वाले के कंठस्वर की विशेष विवेचना करने पर ये श्री राम का कहा हुआ वाक्य नहीं जान पड़ता। अतः आपको सामान्य स्त्रियों की भांति दुखी नहीं होना चाहिए। व्याकुलता को समाप्त करो, धैर्य धारण करो और स्वस्थ हो जाओ, क्योंकि तीनों लोकों में ऐसा पुरुष ना हुआ, ना है और ना होगा जो संग्राम में श्री राम के समक्ष ठहर सके या उन्हें पराजित कर सके। देवराज इंद्र के नेतृत्व से युक्त देवताओं से भी संग्राम में श्री राम
अजेय हैं। मेरे ऐसा कहने पर भी आपके प्रति स्नेह रखने वाली आर्या सीता आंखों से आंसू बहाती हुई मुझसे ये कठोर वचन बोली। मेरे प्रति तुम्हारे मन में पापमय भाव प्रविष्ट हो गए हैं। श्री राम के मरने पर तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो, परंतु तुम किसी भी अवस्था में मुझे प्राप्त ना कर सकोगे। तुम भरत के संकेत पर ही श्री राम का पीछा कर रहे हो, इसीलिए तुम श्री राम के बार बार बुलाने पर उनकी सहायतार्थ उनके पास नहीं जाते। सीता जी के ऐसा कहने पर मुझे क्रोध आ गया, मेरी आंखें लाल हो गईं और होंठ फड़कने लगे। तब मैं आश्रम से बाहर चला गया। श्री लक्ष्मण जी के ऐसा कहने पर संतप्त श्री राम ने कहा, हे सौम्य, तुम जो सीता को अकेली छोड़कर चले आए, ये तुमने अच्छा नहीं किया। ये जानते हुए भी कि मैं राक्षसों को नष्ट करने में सर्वथा समर्थ हूँ, तुम सीता के क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर यहाँ चले आए। हे लक्ष्मण, जो तुम क्रुद्ध स्त्री के कठोर वचनों को सुनकर उसे अकेली छोड़कर यहाँ चले आए, तुम्हारे इस व्यवहार से मैं प्रसन्न नहीं हूँ। तुम्हारा ये कार्य सर्वथा नीति विरुद्ध है। जो तुमने सीता के कहने पर क्रुद्ध होकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। विशेष महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण के सभी पात्रों का यथा तथ्य वर्णन किया है। जहाँ उन्होंने पात्रों के गुणों एवं विशेषताओं का वर्णन किया है, वहाँ पात्रों का चरित्र चित्रण करते हुए उनके दोषों को भी दिखलाया है। बड़े व्यक्ति छोटों की बात को कैसे ठुकराते हैं, ये प्रसंग इस पर अच्छा प्रकाश डालता है। सीता जी ने लक्ष्मण से जैसे कठोर और निराधार वचन कहे थे, उनको सुनकर लक्ष्मण जी का सीता को अकेली छोड़कर चले जाना लक्ष्मण का दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता। फिर भी श्री राम का लक्ष्मण को ही दोष देना और उन्हें धिक्कारना एवं फटकारना किसी भी रूप में उचित नहीं कहा जा सकता। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।